नमस्कार, जय हिंद। ठीक तो नहीं ही होंगे, मुझे पता है, क्योंकि 21,391 का जो दर्द है, जो बच्चे सड़क पर लेट रहे हैं, जो ठंडी में अपना समय दे रहे हैं, तो ठीक तो नहीं ही हो सकते हैं। पता नहीं यह कैसा आयोग है। इतना जिद्दी आयोग तो हमने देखा ही नहीं है। बच्चे लगातार इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। और तो और एक नोटिस निकाल दिया है कि यह विचार योग्य नहीं है। नोटिस तो ऐसे निकाला गया है जैसे लग रहा है कि बच्चों ने नौकरी मांग ली, कि मुझे नौकरी ही दे दीजिए। अरे बच्चे अपने दम पर पहुंचे हैं यहां तक। ये कोई फेक बच्चे, फ्रॉड बच्चे तो है नहीं कि पैसा दे करके एग्जाम पास किए हैं। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके एग्जाम पास किया है इन्होंने, तब यहां तक आए हैं। और आयोग है कि एक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला लेकर के, मतलब वो अपने दिमाग में बैठा लिया है कि हमको बच्चों को छांटना है। अरे भाई, छांटने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है कि नियुक्त करने के लिए? हमें ये बताइए कि आप लोग वैकेंसी निकालते हैं तो भरने के लिए या कि छांटने के लिए? बच्चों को जो योग्य है उसी को तो आप दे सकते हैं। ये तो नहीं है कि एनसीएल पुराना लागू हो जाए या नया लागू हो जाए तो बच्चे बदल जाएंगे, दूसरे बच्चे तो नहीं आ जाएंगे, बच्चे तो यही रहेंगे। लेकिन आयोग एकदम समझिए कि जो मगरमच्छ होता है ठीक उसी की भांति पड़ा हुआ है। ना कोई एक्शन, ना कोई कुछ। इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए किसी को भी। और माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन है कि कम से कम आयोग तो मगरमच्छ बना है, आप तो बच्चों का कल्याण करिए। आप तो छात्र थे एक समय में, आप इनका दर्द समझिए। ये जो बच्चे रो रहे हैं, ये जो बच्चियां हमारी बहनें रो रही हैं, इनका दर्द समझिए। नहीं समझेंगे तो फिर ये चीज मान लीजिए कि ये बच्चों की बद्दुआ है ना, बहुत तेज लगेगी। ये खाली नहीं जाएगा इनकी बद्दुआ। क्यों इनकी बद्दुआ लगेगी? ये मेहनती बच्चे हैं, मेहनत करके आए हैं। और एक मेहनती बच्चा जो मेहनत करके आया है, उसको बिना किसी वजह, ये तो कोई वजह नहीं है, आप अब मांग लेंगे कि हमको 2016 का चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो कहां से हम लाके देंगे भाई? आप कंटिन्यू वैकेंसी निकालते नहीं है कि हर साल, तो हम हर साल डॉक्यूमेंट्स बनवाए फिर? आपका तो खुद नहीं पता है कि कब वैकेंसी, ना आप कोई कैलेंडर जारी करते हैं। ये तो तब सही माना जाता ना जब आप प्रतिवर्ष कैलेंडर जारी करते और आपका ये रहता कि मैं इतने इतने समय में सब करा लूंगा, सारे दस्तावेज आपके कंप्लीट होने चाहिए। ना तो आपका कोई कैलेंडर है, आप खुद तो किसी नियम कानून पर है नहीं, और दूसरे को आप ये कह रहे हैं कि मुझे फला डेट का चाहिए। आप ना तो आंसर की देते हैं, ना बुकलेट देते हैं, ना कट ऑफ बताते हैं, बस एक पीडीएफ देते हैं 439 पन्ने का। क्या आप तो खुद ही इस तरीके से कर रहे हैं? और बच्चे जो रियल बच्चे हैं, जिन्होंने अपने दम पर कठिन परिश्रम करने के बावजूद यहां तक वो लोग आए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग कान में तेल डाल के और सो रहे हैं। तो प्लीज फोकस करिए इस पर। आयोग हो या मुख्यमंत्री जी हो, अमल में लाइए इसको जल्दी जल्दी। जितने भी बच्चे सड़क पर हैं, कुछ बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्रगण हैं जो वहां मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबने सहयोग किया है, लेकिन ये आयोग कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मान लीजिए, अगर आयोग ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे शांत हो जाएंगे, तो ये शांत नहीं होने वाले हैं, ये भी आप मान लीजिए। आप डालिए कान में तेल, आपका कान तेल से भर जाएगा, तेल बाहर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चे नहीं शांत रहने वाले हैं, क्योंकि ये मेहनती हैं, मेहनत के बल पर यहां तक आए हैं। कोई फोकस नहीं है कि पैसा दे करके, फेक वाले नहीं हैं कि पैसा दे करके वहां तक पहुंचा गया है, चलो, वो नहीं है। ये सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं और पढ़ लिख करके कठिन परिश्रम के बावजूद यहां तक आए हैं, तब जाकर के ये अपनी मांग को रख रहे हैं। और देखिए, गर्दनी बाग में न जाने कितने बच्चे बीमार हो गए, कितने दूर दूर से आए, उनका दर्द हमें तो समझ में नहीं आता कि कितने निर्दयी पत्थर दिल हैं ये लोग। दूसरे को देख करके दया आ रहा है। अरे ये नौकरी आपसे थोड़ी कोई मांग रहा है सर, आप नौकरी दे भी नहीं सकते हैं किसी को।
बिना योग्य व्यक्ति के। तो ये नौकरी तो नहीं मांगा जा रहा है आपसे, और आपसे तो यही कहा जा रहा है कि पुराना वाला जो आप डटे हुए हैं वो नया वाला लीजिए। नया वाला का मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि हम 2022 में ईबीसी थे या ओबीसी थे या ईडब्ल्यूएस थे और आज हम जनरल हो गए, तो हम अभी भी तो बनवा ले रहे हैं, फिर बनवा के तो दे ही रहे हैं कि जो हम 2022 में थे वो हम अभी भी है। तो क्या दिक्कत है? कोई तर्क संगत अगर कोई चीज रहता तो ये माना जाता कि चलो इस तरीके से है, तर्क संगत नहीं है, इस पर विचार नहीं किया। यहां तो कोई तर्क संगत बात ही नहीं की जा रही है आयोग के द्वारा, कि वो तो सिर्फ एक नोटिस की भाई इन कतिपय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये विचारणीय नहीं है। अरे यार क्या है ये, क्या विचारणीय नहीं है? हमने कोई प्रॉपर्टी मांग ली है, कोई दौलत मांग ली है? हमने तो यही मांगा है कि जो नया एनसीएल ईडब्ल्यूएस है उसको मान्य कर लें, बाकी फिजिकल में पास होंगे तभी आप नौकरी देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जारी कर देंगे तो आपको नौकरी देना पड़ेगा, ये तो नहीं है। जो बच्चे फिजिकल में पास होंगे तभी तो आप देंगे नौकरी। बच्चे यहां धरना पर बैठे हैं, कहां फिजिकल कर पा रहे हैं? तो एक तरीके से बच्चों को कमजोर करने का ये षड्यंत्र भी है, समझ लीजिए। इसमें मैं देख रहा हूं दो ग्रुप बट गया है बच्चों का। एक ग्रुप हो गया है कि पुराना वाला ही रहने दिया जाए, एक ग्रुप हो गया है कि नया वाला। तो बटिए मत, फूट डालो शासन करो वाला ये मत होने दीजिए, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो वो छट जाएंगे पुराने एनसीएल वाले तो हम नए वाले बचेंगे, या नए वाले सोच रहे हैं पुराने वाले, तो ऐसा मत सोचिए। आप एकता बनाइए, नया पुराना मत करिए, यहां पर सब मिल करके और ये करिए। और थोड़े बच्चों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा खाली ये मत करिए कि वीडियो देख करके और वो रह जाइए। आप लोग को बुलाया जाता है तो पहुंचते भी नहीं है। समस्या तो यहां यहीं फंसा हुआ है। बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में आपको पहुंचना चाहिए। अपनी मांग जब न मिले ना तो छीनना पड़ता है किसी भी माध्यम से, दबाव बना करके। और ये जान लीजिए चुनाव है 2025 में, आप अपनी बातों को मजबूती के साथ रखिए। और नहीं तो ये एक चीज याद रख लीजिएगा, ये चुनाव बदला लेने का ही वक्त होगा। जिस प्रकार से आज आप गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, याद रखिए अगर ये चीजें नहीं लागू हुई ना तो इसका बदला इसके 4 गुना लिया जाएगा। ये भी बात एकदम तय कर लीजिए, क्योंकि भैया जब आप हमारे नहीं हैं तो मैं आपका क्यों रहूं? जब आप मेरा दर्द नहीं देख पा रहे हैं, एक छोटी सी वो भी गलती नहीं है, वो आपकी लापरवाही, आप कैलेंडर जारी किए होते, हर वर्ष हम बनवा के रखे होते। तो ये आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमारे ऊपर चादर ढक रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए, आयोग तक पहुंचाइए, कान तक गूंजे उसके, ताकि कुछ भला हो। और सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग पटना गए थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया। जो नहीं गए थे वो थोड़ा सा सतर्क रहें, जाएं, जब भी बुलाया जाए तब जाएं, अपनी बातों को रखें, तभी आपको आपका हक मिलेगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।